तो हेलो जी, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और मेरे रिएक्शन वीडियो देख के तो आप सब और भी अच्छे हो जाते होंगे। तो चलिए बात करेंगे आज अंशु पर, क्योंकि अंशु को अब आई है अपने मायके की याद। वैसे मैंने जहाँ तक अंशु को देखा है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो बच्ची जैसी है। उम्र होने से कोई इंसान परिपक्व नहीं हो जाता है, तो अंशु में बचपना है। इसीलिए अंशु जो है बहुत सारी ऐसी बातें कर जाती है जो उसे टेक्निकली अपने वाईटी पर नहीं कहना चाहिए। अभी हाल फिलहाल में उसने ये भी कहा था कि मुझे इस ससुराल में नहीं रहना है, घर नहीं, चूहेदानी है। इस तरह की बातें कोई बच्चा ही कर सकता है, समझदार इंसान, मैच्योर इंसान नहीं कर सकता है। तो अंशु से मैं उम्मीद ही नहीं करती कि वो समझदारी की बातें करे। हालांकि अंशु एक वाई यूट्यूबर है, वाईटी पर है, तो कभी कभी उस पर रिएक्शन वीडियो दिया जा सकता है। तो आज अंशु पर ही बातचीत करेंगे, क्योंकि अंशु को अब आ गई है मायके की याद। इतने दिनों से अंशु अपने मायके को भुलाए बैठी थी, और ऐसा नहीं है, जब से जगत दीदी और जगत भैया की कंट्रोवर्सी शुरू हुई है तभी से अंशु और राज परिवार के बीच मतभेद भी शुरू हुए हैं। क्योंकि अंशु ने भी एक दो वीडियो बनाया जहाँ पे उसने मनीषा के बारे में सच्चाई बयां की। अब मनीषा के बारे में सच्चाई बोली थी उसने, कुछ गलत नहीं बोला था, क्योंकि मनीषा पॉजिटिव नेचर की है। मनीषा को पसंद नहीं है कि कोई भी उसके पति से ज़्यादा बात करे, क्योंकि उसको इनसिक्योरिटी फील होती है। ऐसे में अंशु ने कुछ गलत नहीं कहा था, लेकिन उसके बावजूद वो वक्त नहीं था जब अंशु को ये बात करनी चाहिए थी। उस वक्त अंशु ने अपनी ज़ुबान खोल के सही नहीं किया था, क्योंकि उस वक्त मनीषा एक ऐसे दौर से गुजर रही थी जिस वक्त उसका पति किसी दूसरी औरत के लिए गिड़गिड़ा रहा था, लिटरली गिड़गिड़ा रहा था कि अगर वो मेरे साथ भागने को तैयार हो जाए तो मैं भाग जाऊं। खैर, अब जो है वो अपनी पत्नी पर ध्यान दे रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। देखो, मैं ये नहीं बोलती कि सुबह का भूला अगर शाम को लौटे तो उसे भूला नहीं कहते, भूला ही कहते हैं उसे। लेकिन एक मौका हमेशा हर रिश्ते को देना चाहिए। ऐसे अगर रिश्ते टूटते रहे तो फिर हमारे भारत में क्या कहीं पर भी कोई भी रिश्ता नहीं जुड़ पाएगा। बहुत बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जब औरतों को या आदमी को खून के घूंट पीने पड़ते हैं, ये जानते हुए कि ये जहर है मेरे लिए, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी बातें मन के अंदर दबानी पड़ती है और आगे निकलना पड़ता है, नहीं तो लाइफ जो है वो आसान नहीं रहती है। अब अंशु का विवाद तभी से चल रहा था, बीच में कुछ चीज़ें ठीक भी हुई, लेकिन फिर अंशु का मिसकैरेज हुआ, क्योंकि अंशु गई थी अंबाला, जहाँ पर जगत भैया और जगत भाभी की एनिवर्सरी थी, सेलिब्रेट हुई। फरवरी की बात है ये सारी। वहाँ से आने के बाद अंशु का मिसकैरेज हो गया। अब मिसकैरेज को लेकर भी अंशु ने बहुत सारी बातें की। अंशु ने अपना पक्ष रखा कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। यहाँ पर मुझे लगता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, क्योंकि अप्सरा मॉम को ऐसा लगा कि मुझे टारगेट कर रही है। और सबसे बड़ी बात मैं आप सबको ये कहना चाहूँगी कि कई बार जो बिचौलिए होते हैं ना, जो अंशु के और अप्सरा मॉम के बीच में आने वाले लोग होते हैं, वो भी कुछ ना कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं कि बात का बतंगड़ हो जाता है। तो अंशु का मिसकैरेज होना ये बहुत बड़ी बात थी। अब इस पर अप्सरा मॉम ने दुख भी जाहिर किया, अंशु से मिलने के लिए भी गई, लेकिन उसके बावजूद भी मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म नहीं हुई। जो तनाव था रिश्तों में वो बना रहा। अब ये सब चीज़ें चल रही थी। अब आने वाली है अंशु की फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी। अंशु का वीडियो अगर आप सब देखते हैं तो आप सब देख रहे होंगे कि अंशु बहुत ज़ोर शोर से अपनी वेडिंग एनिवर्सरी की तैयारियों में लगी हुई है, क्योंकि फ़र्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी है। और वैसे भी उसको पार्टी शार्टी करने में अच्छा भी लगता है, और पहली है तो क्रेज़ अलग ही किस्म का है। तो अब किस किस को बुलाया जाए एनिवर्सरी में, उस पर अंशु राय मांग रही थी, साथ में अपना पक्ष भी रख रही थी। अंशु ने कहा कि मुझे मायके की याद आ रही है, मैं अब राज परिवार को भी बुलाऊंगी। इससे पहले उन्होंने अपने मायके की बात की थी, यानी कि जहां उनके माता पिता का है, जहां उनके चाचा ताया ये सब अभी होंगे, उनकी बात की थी।
शुरुआत उन्होंने वहीं से किया था और उन्होंने यही कहा था कि मैंने अपनी शादी पर अपने मायके वालों को नहीं बुलाया था और मुझे इस बात का अफ़सोस है कि मैंने क्यों नहीं बुलाया। खैर मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं अपनी गलती को सुधार दूँगी। अंशु में हज़ार बुराइयाँ सही, आप सबके मुताबिक, मेरे मुताबिक नहीं, लेकिन अंशु में एक चीज़ बहुत पॉजिटिव है कि अंशु जो है रिश्तों को संभालने की कोशिश करती है। उसे जहाँ लगता है कि मैं गलत हूँ, वहाँ पर वो दोबारा से उठती है, उन रिश्तों को फिर से सुलझाती है और उन रिश्तों को बचाने की कोशिश करती है। तो रिश्तों को बचाने की जिम्मेदारी दो तरफा होती है। कोई एक बंदा ही रिश्ते बचाता रहे, दूसरा बंदा नहीं बचाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। अंशु ने यही कहा कि हाँ ठीक है, मैं अपने जो मेरे ताया वाया हैं मैं उनको इस बार एनिवर्सरी पर बुलाऊंगी। इसके साथ ही राज परिवार का भी जिक्र किया और कहा कि राज परिवार को भी मैं अपनी एनिवर्सरी पर बुलाऊंगी। वो आए या ना आए उनकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं ज़रूर बुलाऊंगी। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे अपनी शादी में रोना नहीं आया, विदाई के वक्त रोना नहीं आया, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं भी अपने विदाई के वक्त बिल्कुल भी नहीं रोई थी। उन्होंने ये कहा कि मुझे अपने मेरे माँ बाप होते तब भी मुझे रोना नहीं आता, लेकिन जब कुछ रस्में चल रही थी तब मुझे अपने माँ की, अपने भाई की बहुत याद आ रही थी। देखो जो भी कहिए आप, अंशु जो है वो बिन माँ बाप की बच्ची है, ना माँ है, ना बाप है, ना भाई है। ऐसा नहीं है कि ये रिश्ते शुरू से ही नहीं थे, ये रिश्ता हर कोई पैदा होने के साथ लेकर आता है, माँ बाप का रिश्ता। लेकिन भगवान की शायद मर्ज़ी नहीं थी, इसीलिए ये रिश्ते अंशु के पास बच नहीं पाए। अब उन जख्मों को कोई नहीं भर सकता, वो ताउम्र कमी रहेगी। लेकिन एक कोशिश, पॉजिटिव कोशिश अप्सरा मॉम ने की। आप सब ये मत बोलिएगा कि मैं अप्सरा मॉम के लिए पॉजिटिव बोल रही हूँ, नहीं, लेकिन उनका ये एटीट्यूड अच्छा था कि उन्होंने कम से कम, आप पैसों से नहीं, आप कम से कम इमोशनल सपोर्ट किसी को कर देते हो, बहुत बड़ी बात होती है। अप्सरा मॉम की पूरी फैमिली ने इमोशनल सपोर्ट दिया अंशु को उस वक्त जब अंशु को ज़रूरत थी। अंशु के खुद के मायके वाले ताए वाए नहीं आए थे, तब अप्सरा मॉम ने, उनके पूरे परिवार ने सपोर्ट किया। और उस वक्त आप वीडियो देखिएगा, पूरा राज फैमिली जो है वो अंशु की शादी में था। भले ही वो वीडियो बनाने के लिए हों, ब्लॉगर हैं तो वीडियो बनाएंगे, उनको कंटेंट मिल गया, कंटेंट छापने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब चीज़ें मैं मानती हूँ, लेकिन उसके बावजूद परिवार एक साथ दिखाने के लिए ही सही था, तो उसके अपने ताया चाचा ये सब कहाँ थे? अगर अंशु ने नहीं बुलाया तो वो आए भी नहीं। एक बच्ची से ये उम्मीद की जा रही है कि वो एक 40 साल की औरत की तरह बिहेव करे। कोई दूसरा इंसान होता जिसको अपनी भतीजी से प्यार होता तो ये बोलता ना, चल तू क्या बुलाएगी मुझे, तू मेरी भतीजी है, तू मुझे बुलाएगी तो मैं आऊँगा क्या? मैं आऊँगा, परिवार के साथ आऊँगा, तेरा कन्यादान मैं करूँगा, कोई दूसरा मेरे रहते नहीं करेगा। ये होता अधिकार। और जब उन्होंने अधिकार से बोला नहीं तो अंशु ने अधिकार से बुलाया नहीं। अप्सरा मॉम ने अधिकार के साथ कन्यादान किया। तो इस बात का हमेशा अंशु को जो है उसकी आंखों में पानी रहना चाहिए। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अंशु को ये बात रियलाइज़ भी हो रही है कि भले ही वो मुझे धन से करे ना करे, तन से मन से ज़रूर करती हैं, वो मेरा सपोर्ट भी करती है। क्योंकि कभी भी आप सब देखिएगा कि अप्सरा मॉम कभी भी अंशु को लेकर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलती हैं, वो बोलने से बचती हैं। क्योंकि होता है ना, आपने किसी का कन्यादान किया है, आपके जहन में भी एक पॉइंट, प्यार तो उसके लिए होता ही है, ये होता है कि नहीं यार बच्ची है, जाने दे, छोड़ दो, छोटी बच्ची है, क्या उम्मीद करें अपने बच्चे से, क्या उम्मीद करते हैं? आजकल के अपने बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं, माँ बाप को कोई वैल्यू नहीं देते, तो हम क्या कर लेते हैं? अप्सरा मॉम इतनी समझदार तो हैं कि इस रियलिटी को समझती हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि अंशु भी अब धीरे धीरे
परिपक्व होने की कोशिश कर रही है। भले ही कोई समझाए, उसे पति ने समझाया हो, सास ने समझाया हो, लेकिन फिर भी वो प्रयास कर रही है। और उसकी सबसे अच्छी क्वालिटी यही है कि वो कैमरे पे, ऑन कैमरा भी अपनी गलती मान लेती है और आगे बढ़ने की कोशिश करती है। तो मैं तो यही चाहूँगी कि अप्सरा मॉम भी जाए, उसकी एनिवर्सरी पर आशीर्वाद दे। बेटी माना है तो बेटी बना के ही रखे। बेटियों से रंजिशें नहीं की जाती हैं, बेटियों से मनमुटाव नहीं किया जाता है। बेटियां अगर गलत कर दे तो उसको डांट के, फटकार के, फिर कलेजे से लगा लिया जाता है। तो उम्मीद तो यही है कि अप्सरा मॉम यही करेंगी, क्योंकि अप्सरा मॉम समझदार औरत हैं और उन्होंने दुनिया देखी है। तो उनसे यही उम्मीद है। बाद बाकी जो भी होगा अपडेट, वो तो आप सबके सामने आएगा ही। तो देखते रहिए आप संध्या चौधरी को और घूमती आँख को। और मेरा रिएक्शन आप सबको कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।